हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। कल हमने बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास में पांचवा टॉपिक क्लियर किया था। आज हम बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास में छठे टॉपिक को क्लियर करेंगे जो गुणा से संबंधित है। जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पिछली वीडियो को जरूर देख लें ताकि ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो हम छठे टॉपिक पर चलते हैं जो गुणा से संबंधित है। गुणा का टॉपिक है जिसमें चार टॉपिक हैं। पहला है प्लस प्लस की गुणा करते हैं तो प्लस आता है, और माइनस माइनस की गुणा करते हैं तो प्लस आता है। प्लस माइनस की गुणा करते हैं तो माइनस आता है, और माइनस की गुणा प्लस से करते हैं तो माइनस आता है। कुल मिला के ये कहते हैं अगर हम दो चिन्हों की गुणा कर रहे हैं और वो दोनों चिन्ह एक से हैं, जैसे प्लस प्लस तो प्लस ही आएगा, माइनस माइनस तो भी प्लस ही आएगा, और दोनों चिन्ह गुणा में अलग अलग हैं तो हमेशा गुणा में माइनस ही आएगा। जैसे कि ये है माइनस का है, मतलब ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। अब हम इसके बाद कुछ भाग के नियम सीखेंगे। पहले इसके सारे टॉपिक क्लियर कर लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। ये ब्रैकेट इसलिए लगाया गया है ताकि दो चिन्हों के बीच में, मतलब लगातार दो चिन्हों को हम नहीं ले सकते, इसलिए ब्रैकेट का यूज गुणा के लिए ही किया जाता है। तो आइए हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं ताकि और ये नियम जो है गुणा के हमारे अच्छे से क्लियर हो सके, ताकि इसे अच्छे से याद रखा जा सके। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं टॉपिक नंबर 6 का। ये हमने कल करा दिया था। इसके बाद ये टॉपिक का पहला एग्जाम्पल हमारा है एग्जाम्पल नंबर 1। प्लस की संख्या के आगे कोई भी चिन्ह नहीं लगाया जाता है। जैसे कि हमने 2 ले लिया है और गुणा में ये प्लस का ही है, फिर गुणा में हमने 3 ले लिया है, तो अब कैसे करेंगे? तो यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस की गुणा प्लस से करते हैं तो प्लस आता है। और हम ये पिछली वीडियो में सिखा चुके हैं कि किसी संख्या के आगे अगर प्लस का चिन्ह नहीं लगाया है तो वो प्लस की ही है। अब प्लस के चिन्ह को हम एक संख्या के आगे लिखकर नहीं दिखाते हैं, ये भी हम पहली वीडियो में बता चुके हैं। तो इसी तरीके से हम लिखते हैं कि प्लस 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 और 2 तिया। अगला नियम क्या? अगला एग्जाम्पल ले लो। अगला एग्जाम्पल जो हमारा है वो माइनस माइनस का, तो माइनस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। माइनस का लेते हैं 3 और माइनस का ले लेते हैं 4। अब ये दो चिन्ह एक साथ आ गए हैं, दो चिन्ह एक साथ नहीं ले सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें ब्रैकेट लगा देंगे ताकि हम इस चिन्ह को अलग दिखा सकें, दो चिन्हों को। तो माइनस माइनस की जब गुणा करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, जो कि ये है माइनस माइनस प्लस। तो ये वाला नियम यहाँ से क्लियर हो गया। पहले चिन्हों की गुणा होगी, फिर हम अंकों की गुणा करेंगे, संख्याओं की। जैसे कि 3 चौक 12, तो हमने कहा था कि प्लस का निशान लगाकर नहीं दिखाते हैं, तो ये हमने सीखने के लिए, याद रखने के लिए कर दिया है, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो 12 ऐसे ही लिखा जाएगा। ये प्लस का निशान लगाने की आवश्यकता नहीं है, वो याद रखने के लिए लगा दिया गया है। ऐसे ही हम तीसरे टॉपिक पर चलते हैं। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं और तीसरा एग्जाम्पल हमारा है प्लस और माइनस की गुणा का। तो प्लस की संख्या ले लो 1 और 1 ले लो माइनस की, तो माइनस की संख्या ले लेते हैं हम 5, ये ब्रैकेट के अंदर लेंगे। तो यहाँ पर कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, तो 3 पंजे 15। पहले हम गुणा करेंगे चिन्हों की, फिर करेंगे अंकों की या संख्याओं की। अब चौथे टॉपिक पर चलते हैं। चौथा एग्जाम्पल लेते हैं और चौथा टॉपिक लेते हैं माइनस प्लस का, कि माइनस की गुणा प्लस से करते हैं तो माइनस आता है। तो वो कैसा आएगा कि अगर हम माइनस का यहाँ 3 ले लें और यहाँ माइनस का हम 6 ले लें, तो सॉरी प्लस का ले लें, प्लस का, तो माइनस की गुणा जब प्लस से की जाएगी तो क्या आएगा? माइनस प्लस माइनस ही आएगा। 3 छंद 18। ये टॉपिक हमारा क्लियर हो चुका है। ये चारों चिन्हों की गुणा हमने अच्छे से सीख ली है। अब हम इनकी लंबी ट्रिक और लंबी गुणा को सीखेंगे चारों की। अब इन चारों का मिक्स सवाल है जो हम गुणा सिखाना चाह रहे हैं, लगातार गुणा कैसे होती है।
यानी कि लंबी अगर संख्याओं की गुणा आ जाए तो उस गुणा को किस तरीके से किया जाता है और कैसे करना है। तो दो तरीके, एक अच्छा तरीका है कि ऐसे दो चीजों की गुणा होती है, जैसे माइनस 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 प्लस, और प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस। तो लास्ट में जो चिन्ह आता है वो बराबर का निशान लगाकर यहां लिख दिया जाएगा। प्लस का आगे तो हम लगाएंगे नहीं, क्योंकि प्लस लगाते नहीं है बड़ी संख्या में। तो एक ही कम एक, एक ही कम एक, एक ही कम एक, तो हमारा आंसर आ गया है एक। इसी तरीके के और बहुत सारे एग्जाम्पल कराते हैं ताकि ये नियम पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, माइनस का कोई नंबर लेते हैं, माइनस का 2 गुणा 3, फिर माइनस, फिर गुणा लगाते हैं, फिर माइनस का 2, फिर गुणा माइनस का 1, फिर गुणा माइनस का 2 ले लेते हैं, और फिर गुणा माइनस का 2 ले लेते हैं। अब ये काफी लंबी गुणा है, तो चालू करते हैं यहाँ से, माइनस प्लस, देखो यहाँ पे प्लस है या माइनस नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं है। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, लास्ट चिन्ह जो आया हमारा वो माइनस आया। तो हमने पिछली वीडियो में ये बताया है कि माइनस का चिन्ह पहली संख्या हो या एक संख्या हो उसके आगे लिखकर जरूर दिखाना होता है, तो इसीलिए हमने माइनस का चिन्ह लिखकर दिखाया है। अब गुणा करेंगे अंकों की, जैसे 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, तो यहाँ पर आगा 48, 48, ये आंसर हो गया। इसी तरीके से 2 3 4 एग्जाम्पल करके दिखाएंगे ताकि हमारी ये वीडियो का ये वाला नियम अच्छे से क्लियर हो जाए। और ले लेते हैं एक दो एग्जाम्पल, 5 ले लेते हैं, गुणा लगाते हैं, फिर माइनस का 3 ले लेते हैं, फिर गुणा लेते हैं, माइनस का 2 लेते हैं, फिर गुणा -1, फिर गुणा -3 कर लेते हैं। इस तरीके से हमने काफी लंबी गुणा ली है। यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस माइनस 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 प्लस, और प्लस माइनस 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 प्लस। अब हमें यहाँ निशान लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्लस आ गया है। तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 ही कम 30, 30 तिया 90, तो यहाँ पे हमारा आंसर 90 हो जाएगा। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि ये अच्छे से क्लियर हो सके बात। देखते हैं, जैसे माइनस का 2 लिया, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये साइन इधर है। यहाँ पर लिया है 2, यहाँ ले लेते हैं 3, यहाँ ले लेते हैं 1, फिर ले लेते हैं 1। दो ब्रैकेटों को बीच में गुणा लगाने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट का मतलब ही गुणा होता है। तो माइनस माइनस प्लस गुणा करते हैं, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस। तो अब यहाँ पर माइनस लिखना है क्योंकि माइनस लास्ट में आया है तो माइनस लिखना है। प्लस आया था तो प्लस लगाते नहीं है, यहाँ पर माइनस आया तो यहाँ पर माइनस लगा के दिखाया, यहाँ पर लास्ट में प्लस आया तो यहाँ पर प्लस लगाकर नहीं दिखाया। तो प्लस को लगाने की जरूरत नहीं होती है लेकिन माइनस को लगाना जरूर होता है। अब गुणा करते हैं इसकी हम, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो हमारा आंसर आ गया है 24। और इसी इसी को अगर हम इस तरीके से कर लें कि गुणा का निशान लगा दिया, अब गुणा करना लगाए ऐसे लिख दें, 2 ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट के बीच में गुणा नहीं लगाई हमने, लिख दिया 3, फिर लगाया नहीं, फिर लिख दिया 3, फिर नहीं लगाया, फिर लिख दिया 1, फिर नहीं लगाया कुछ, तो फिर लिख दिया 5। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि गुणा का निशान तो कहीं है ही नहीं, तो इसका मतलब भी गुणा ही होता है अगर लगातार ब्रैकेटों के बीच में कोई भी निशान नहीं आया है। तो यही बात क्लियर करना चाह रहे हैं कि कई तरीके के एग्जाम्पल है जो मैं अभी और करूंगा। तो माइनस, अब इनका मतलब भी गुणा ही है, माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस माइनस माइनस हो गया। इसका मतलब लास्ट लाइन में माइनस आया तो माइनस लेंगे। अब गुणा कर लो, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 एकम 18, 18 पंजे 5 है, 18 पंजे 90, तो ये हमारा आंसर 90 आ गया। तो हमने गुणा का तरीका देखा, कई सारे तरीके देखे, इसी में ब्रेक गुणा चलती है। तो ये गुणा के नियम बहुत जरूरी है और बहुत तरीके के होते हैं, जिसमें मैंने पहला तरीका सिखाया है, फिर इसी को लेकर इस तरीके से सिखाया है, फिर ये इसी तरीके से इसको लेकर दिखाया है, इस तरीके से फिर अलग करा, फिर बिल्कुल अलग करा है। अब इसमें कहीं जोड़ कहीं गुणा कहीं जोड़ ऐसा कुछ होने वाला है, जो पिछली वीडियो के कुछ सवाल चलेंगे जो पिछली वीडियो से रिलेटेड हो जाएंगे। अब
हमें चिन्हों का बहुत अच्छी तरीके से ज्ञान होना चाहिए। एक चीज से सारा आंसर बदल जाता है। अगर उस आंसर को अच्छे से लाना है तो चिन्हों की मल्टीप्लाई, गुणा, जोड़, घटा बेहतरीन तरीके से आनी चाहिए। इसीलिए हम आपको अच्छे से चिन्हों की मल्टीप्लाई सिखाने के लिए ये यूट्यूब पे आए हैं, ताकि इसे तुम अच्छे से सीख कर आगे बढ़ सको। देखो करते हैं और दूसरे तरीके से इसको, ये गुणा किस तरीके से और हो सकती है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो 2 है, फिर ब्रैकेट है, फिर गुणा का निशान है, ब्रैकेट है, फिर इसके बाद माइनस का निशान है, गुणा है, फिर माइनस का निशान। ये इस तरीके से हमने एक सवाल ले लिया है। ये एक नई तरीके की मल्टीप्लाई है। इसमें कैसे पता करेंगे, तो हमारा एक नियम है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक नोट लिख देते हैं। एक नोट लिख देते हैं कि यदि किसी अंक के बाद, यदि किसी अंक के बाद प्लस या माइनस आता है तो गुणा नहीं होगी, तो उस अंक की गुणा नहीं होगी, गुणा आगे नहीं होगी। यदि गुणा का चिन्ह आता है, यदि गुणा का चिन्ह आता है, गुणा का चिन्ह अंक के बाद, यदि गुणा का चिन्ह अंक के बाद आता है तो अंक की गुणा जरूर होगी। तो देखो इससे रिलेटेड बात हम शुरू करते हैं। जैसे कि अब हमने ये एग्जाम्पल है हमारे पास, ऐसे ही ले लेते हैं, इसे ही उतार लेते हैं। 2 गुणा -2, फिर माइनस 3 कर लो, और ये -4 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। माइनस के 5 कर लेते हैं। देखो ये बिना ब्रैकेट के भी है। अब यहाँ पर क्या है, देखो अंक है, इसके बाद गुणा है, तो इसकी गुणा होनी है आगे। इस अंक के बाद माइनस है, क्योंकि यहाँ लिखा है यदि किसी अंक के बाद प्लस आ जाए या माइनस आ जाए आता है तो उस अंक की गुणा आगे नहीं होगी। तो यही वाली बात यहाँ आ रही है कि अंक के बाद गुणा है तो गुणा हो रही है, इस अंक के बाद गुणा नहीं है तो ये गुणा इन दो में होगी। बस आगे चलो, इस अंक के बाद गुणा है, गुणा नहीं है तो दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो भी गुणा है, तो इसकी गुणा आगे होगी। लेकिन इससे आगे को चेक कैसे करें, इसके आगे माइनस का चिन्ह है, तो हमने ये बोला माइनस हो या प्लस हो आ जाए तो उसकी अंक की गुणा आगे नहीं होती है। तो ये गुणा दो जगह ब्रेक हो रही है, तो ये ब्रेक गुणा को भी बहुत अच्छे से जान लें। ब्रेक गुणा बहुत जरूरी है। तो इसमें शुरू करते हैं माइनस माइनस, इसे पूरा करते हैं माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, तो ये प्लस का चिन्ह हो गया पहली संख्या। अब ये वाला चिन्ह जो है इसकी भी गुणा यहाँ है, इसकी भी गुणा यहाँ है, तो तीन चिन्हों की गुणा आ रही है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो इन तीन चिन्हों में क्या आएगा, अब माइनस का चिन्ह आएगा। 3 चौक 12, इन दो में गुणा है, लेकिन इस ब्रैकेट से पहले भी माइनस है, इस चिन्ह की भी गुणा अंदर होगी और सब में होगी। तो हमने क्या करा, 3 चौक 12 इनकी गुणा कर लिया, फिर अगला वाला भी माइनस का ही है तो वो भी ऐसे ही लिखा जाएगा, क्योंकि उसमें गुणा ही नहीं है। ब्रैकेट तो हालांकि यहाँ भी है, लेकिन गुणा इधर नहीं मानी जाती है, गुणा इधर की ही मानी जाती है। तो अब देखो जो माइनस की संख्या है, पहला सवाल बन गया, ये माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाती है, तो ये 12 5 17, और ये प्लस की है। ये हम पहले सिखा चुके हैं कि प्लस माइनस की संख्या हमेशा घटती है, जो बड़ी होती है उसी में से बचता है। तो बड़ी 17 है, 17 में से 4 घटा लो तो कितना बचेगा, माइनस के 13 आंसर। ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब इसे और एक दो एग्जाम्पल लेकर पूरा क्लियर कर लेंगे, करके देखिए, कोशिश करें। एग्जाम्पल लेते हैं, 2 गुणा ब्रैकेट में माइनस के 2 गुणा माइनस के 3, फिर गुणा माइनस का 1, फिर से माइनस का 3। देखो माइनस माइनस प्लस, इसकी गुणा यहाँ भी है, इसकी गुणा यहाँ भी है, इसकी गुणा यहाँ भी है, लेकिन आगे गुणा नहीं है। तो 4 जगह गुणा है, 5वीं जगह नहीं है। तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस 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 प्लस, तो यहाँ पे प्लस आ गया, पहले नंबर पे प्लस लिखते नहीं है तो गुणा कर लेते हैं अंकों की। 2 दूनी 4 या 12, 12 कम 12, 12 प्लस का आ गया, और ये 3 माइनस का ऐसे ही आ गया। तो ये इसमें से घटा देंगे, क्या बचा, बड़ी संख्या प्लस की है तो बड़ी में से बचेगा 3 घटा दो 9 बचेगा। एक एग्जाम्पल और करते हैं, बाकी 2-3 क्वेश्चन मैं आपके लिए दे देता हूँ, करके देखना प्रैक्टिस। ये 4 सवाल मैंने दिए हैं, तो इन 4 सवालों को आप करके देखें और इनके आंसर में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और इसके बाद हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो हमारा 7वां टॉपिक है, तो भाग से रिलेटेड है, उसको देख लेते हैं कि भाग के चिन्ह, भाग कैसे होती है
और अंकों में किस तरीके से इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम भाग से रिलेटेड कुछ चीजें देखेंगे। तो देखो पहले यहाँ समझा देते हैं कि क्या है, किस तरीके से काम करते हैं, फिर इनके कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उसकी सहायता से इनको अच्छे से समझेंगे। जैसे कि पहला इसका 7वें टॉपिक का जो पहला पॉइंट है प्लस को जब प्लस से भाग की जाती है तो क्या आता है, प्लस आता है। प्लस को प्लस से भाग करते हैं तो प्लस आता है। दूसरा कहता है माइनस से माइनस को भाग करते हैं तो भी प्लस आता है। तीसरा टॉपिक है माइनस से प्लस को भाग करते हैं तो माइनस आता है, और प्लस से माइनस को भाग करते हैं तो भी माइनस आता है। कहने का मतलब है दो चिन्हों की चाहे हम गुणा करें, चाहे हम दोनों 100 चिन्हों की भाग करें, आगा प्लस ही, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है। दो चिन्हों की चाहे यहाँ पर भाग करें चाहे गुणा करें, एक से दो चिन्हों की, आगा प्लस ही और यहाँ भी देखो आगा प्लस ही। तो ऐसे इसका इस्तेमाल है। गुणा के और भाग के कुछ हद तक ज्यादातर सेम ही है। तो माइनस प्लस को भाग करते हैं तो माइनस आता है, माइनस प्लस को गुणा करते हैं तब भी माइनस आता है। और यहाँ पर देखो प्लस से माइनस को भाग करते हैं तो भी माइनस आता है, और माइनस से प्लस को गुणा करते हैं तब भी माइनस आता है। तो इनके कुछ एग्जाम्पल थोड़े से हटके हैं, इनके एग्जाम्पल से इसके एग्जाम्पल थोड़े हटके हैं, इसलिए चिन्ह भले ही सेम है लेकिन क्वेश्चन अलग है। तो अब हम इनके क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे होंगे। एग्जाम्पल 1 लेते हैं, इसका एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई नंबर 12 है और इसको डिवाइड करना है 4 से। तो ये सवाल है, ये भी प्लस का नंबर है, ये भी प्लस का नंबर है, तो प्लस को प्लस से भाग करेंगे प्लस आ जाएगा। प्लस लिखते नहीं है पहले नंबर पर, तो 4 3 जा यानी कि 4 तिया 12, तो इसका आंसर आ गया प्लस के 3। इस तरीके से इसके आंसर आएंगे। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सवाल इस तरीके से भी लिखा हो सकता है, जरूरी नहीं है कि बटे में लिखा हो। बटे का मतलब ये भी होता है कि ये इस तरीके से लिखा हो सकता है। इस तरीके का मतलब है कि ये 12 जो है ये ऊपर होना चाहिए और इधर की संख्या जो राइट हैंड में है उसको नीचे लिखा जाता है, फिर इस तरीके का ये बन जाएगा। ऐसे भी हम इसे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर इसका 2 देख लेते हैं। 2 एग्जाम्पल दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है, क्लियर। ये वाला टॉपिक देखते हैं, माइनस माइनस वाला। अब हम माइनस का कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हमने 30 माइनस कर लिया, और नीचे भी ऐसे माइनस का कोई नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 6 माइनस का लिया। तो ये माइनस माइनस से डिवाइड होकर हो जाता है प्लस। तो माइनस माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो तो प्लस हो जाता है, और डिवाइड कर दो 6 पंजे 30, तो आंसर आया प्लस का। अब इस तरीके से टॉपिक नंबर लेते हैं तीसरा। तीसरे टॉपिक में क्या है, तीसरे टॉपिक में पहले प्लस और बाद में नीचे माइनस है। तो हम इसी एग्जाम्पल को ले लें, और ऊपर क्या है हमारा प्लस, प्लस का कर दें, नीचे वाला माइनस कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस प्लस माइनस 6 पंजे 30, तो आंसर आ गया हमारा 5। इसी तरीके से चौथा टॉपिक भी है, ये ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। गुणा का ज्यादा हार्ड था, ये बहुत आसान है, इसलिए इसे जल्दी समझ जाएंगे। माइनस ऊपर है और प्लस नीचे है, आपके माइनस वाली संख्या ऊपर कर लो, प्लस वाली नीचे कर लो, तो प्लस माइनस माइनस रहेगा, और 6 पंजे 30, आंसर 5 आया माइनस का। तो क्लियर हो गई हमारी बात कि भाग कैसे की जाती है, कि अगर हम माइनस से माइनस को भाग करेंगे तो प्लस। देखो यहाँ पर प्लस प्लस था, तो प्लस को प्लस से भाग करेंगे प्लस में आंसर, माइनस से माइनस को भाग करेंगे तो प्लस में आंसर, और प्लस को और माइनस से भाग करेंगे तो हमारा माइनस में आंसर, और प्लस से माइनस को भाग करेंगे तो माइनस में आंसर। तो हमारा ये कुछ भाग के सवाल हैं, इनको हम भाग के रूल को समझने में हमें सहायता देते हैं। इसके बस कुछ एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं। आज कुछ दिए हैं मैंने करने के लिए, इसका उतार लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। ये वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल रही हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।